हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनदर हमारे टेक्निकल एनालिसिस के फ्री कोर्स वाले वीडियो के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर। इससे पहले हमने बॉलिंगर बैंड, डाउ थियरी, गैप एनालिसिस और साथ में हमने देखा है एमएसीडी क्या होता है। आज जो सीखने वाले हैं उसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका एक्चुअल यूज बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं। और इस वीडियो के बाद उन चुनिंदा लोगों के अंदर आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। ये इतना पावरफुल चीज है, अगर इसको राइट जगह पे यूज किया जाए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग करने की स्टाइल जो है वो पूरी चेंज कर सकता है। पहले इसका नाम देखेंगे, आरएसआई 3 वर्ड से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है, रिलेटिव यानी उसके पिछले दिनों के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ क्या बन रही है। अगर आप इस इंडिकेटर को लगाएंगे आपके सामने एक बैंड बन जाएगा जो मोस्टली होता है 0 से लेके 100 तक का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 100 के ऊपर नहीं जा सकता और 0 के नीचे नहीं जा सकता। आपके सामने यहाँ पे आरएसआई का फॉर्मूला आ रहा होगा जिसमें आपको दिखा होगा आरएस नाम का एक वर्ड होगा। आरएस का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? आरएसआई का जो नॉर्मल पीरियड होता है, डिफॉल्ट पीरियड, वो होता है 14 कैंडल्स। अगर आप डे में लगा रहे 14 दिन हो गया, वीक में लगा रहे 14 वीक हो गए, 15 मिनट लगा रहे तो 15 मिनट की 14 कैंडल हो गई। अब वो दिखाती क्या है नॉर्मली? आरएस का मतलब क्या है कि कितनी कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई और कितनी कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल के हिसाब से। कितनी कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई, कितनी कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई, उसके हिसाब से हमारा निकलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा कैंडल पॉजिटिव क्लोज होती है मतलब ये आरएस बढ़ेगा, आरएस बढ़ा तो ओवरऑल आरएसआई भी बढ़ेगा। इसके अंदर मेनली आपने 2 वर्ड सुने होंगे, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ये क्या होता है? नॉर्मली ये माना जाता है कि 80 का जो लेवल है और जो 20 का लेवल है वो लोग चार्ट में लगा के रखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि लोग मानते हैं कि अगर ये 80 के ऊपर जाता है तो ये ओवरबॉट हो गया। इसके जो ग्रीन वाले कैंडल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहां से ये या तो नीचे आएगा या तो ये अपनी स्पीड कम करेगा। मैं जनरल थियरी बता रहा हूं, इसका एक्चुअली आपके सामने नहीं रखा है। ये जो अभी तक का परसेप्शन है वो आपको बता रहा हूं। और 20 पे लोग ये मानते हैं जब स्टॉक गिरता रहता है कि भाई इसके जो रेड वाले कैंडल जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जो ग्रीन वाले बहुत कम, यानी कि यहां से अभी इतना कमजोर हो गया है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर हो गई है क्योंकि 0 के नीचे तो जा नहीं सकता। 20 का एक उन्होंने बैंड बना के रखा है जो ओवरऑल स्टॉक के अंदर दिखता है कि इतना गिरने के बाद या तो उसकी स्पीड कम हो जाती है गिरने की, या तो यहां से हल्का फुल्का बाउंस लेना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए उसको ओवरसोल्ड बोला जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 20 के आरएसआई पे आते बाय करते हैं, 80 के आरएसआई पे सेल करते हैं, बट ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आरएसआई के प्योरली बेस पे आप कभी बाय सेल नहीं कर सकते, मार्क दैट। और पहले ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला तो भूल जाओ, क्योंकि ये सभी स्टॉक के लिए काम लगता नहीं है। ये काम लगता है आपको कि अगर कोई 80 के ऊपर स्टॉक है तो वहां पे अगर आप बाय भी कर रहे हो तो आधी क्वांटिटी में कीजिए, आपको उस हिसाब से काम लगेगा। उसकी आरएसआई एक बार देख लीजिए, और जब भी आरएसआई 90 के ऊपर जाए वीकली चार्ट के अंदर वहां पे संभल जाए, क्योंकि वहां पे इसका करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं, बहुत ही अच्छे स्टॉक, उनका जो बैंड होता है वो 80-20 का नहीं लेकिन 70-30 का होता है। जो 30 पे आके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या फिर अपनी स्पीड कम कर देते हैं, और 70 के आने के बाद वो कहीं ना कहीं स्पीड कम कर देते हैं, फिर थोड़ा बहुत वहां पे करेक्शन देते हैं। ये आपको याद रखना है कि हर एक जगह पे 80-20 वाला बैंड नहीं चलता है। नॉर्मली ये चीज यूज होती है और ये कहीं हद तक सही है इन टर्म्स ऑफ स्पीड जानने के लिए कि एक बार आरएसआई अपनी 80-90 की रेंज में आ जाता है वहां पे वो रिएक्शन देता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वहां पे क्या हो चुका होता है। 80-90 मतलब बहुत ही ज्यादा दिनों से अब बहुत ज्यादा कैंडल उसकी ग्रीन बन चुकी है, बहुत ज्यादा ग्रीन बन चुकी है। तो सब लोग तो इतना डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं, कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट किसी को दिख रहा है तो कोई ना कोई तो बुक करने के लिए आएगा कि भाई इतना ज्यादा 10 दिन के अंदर, एग्जाम्पल है 10 दिन के अंदर भाई ये बढ़ गया 40%, तो भाई इसको बुक करो आराम से, फिर वापस नीचे आएगा तो देखा जाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसीलिए ये रेंज के बाद वो रिएक्शन देता है, उसका सोल रीजन ये है। और यहाँ पे अगर सेलिंग का देखेंगे 20 पे, मतलब बहुत ज्यादा गिर चुका है कि 10 दिन के अंदर भाई ये ऊपर से 30% गिर चुका है, तो और कितना ही गिरेगा। चलो एक बार बाय करके देखते हैं, या फिर इसको अब सेल नहीं करना है, इसीलिए उसकी जो स्पीड है गिरने की वो कम हो जाती है, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस आने के चांसेस रहते हैं। ये सॉल्व कॉन्सेप्ट अभी तक आपने आरएसआई में सीखा होगा, लेकिन अब जो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट चीज है। पहली बात तो जो आरएसआई है उसका आपने ओवरबॉट ओवरसोल्ड तो देख लिया, उसका उपयोग भी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, अभी मैं चार्ट पे लेके आपको दिखाऊंगा पे। लेकिन आरएसआई का जो रियल उपयोग है वो आता है उसके डाइवर्जेंस। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अब चीज समझो, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो सीधी बात है प्राइस ऊपर जाएगा तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए।
क्योंकि उसकी ग्रीन कैंडल ज्यादा बननी चाहिए, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब आरएसआई को भी नीचे जाना चाहिए, भाई उसकी रेड कैंडल ज्यादा बन रही होगी, या फिर कल से वो नीचे बंद हो रहा होगा, तभी वो कैंडल आरएस का वाला याद दीजिए, ग्रीन कैंडल डिवाइड बाय रेड कैंडल्स कितनी बन रही है, सीधी बात है। लेकिन डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस कुछ अलग बोल रही है और आरएसआई कुछ अलग बोल रहा है। मतलब कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन जो आरएसआई हो या तो एक जगह रुक चुका है या फिर ये नीचे गिर रहा है। ये दिखाता क्या है कि भाई जितना हम स्ट्रेंथ समझ रहे हैं कि डेली उतना बढ़ रहा है, उतना स्ट्रेंथ एक्चुअली आ नहीं रहा है, उतना स्ट्रेंथ एक्चुअली आ नहीं रहा है। अगर आरएसआई में अगर आपको डाइवर्जेंस दिखते हैं तो वो या तो दो चीजें घूमेगी, या तो आरएसआई को घूमना पड़ेगा या तो प्राइस घूमेगी। 99% केस में आरएसआई डाइवर्जेंस करेक्ट होते हैं, प्राइस को कहीं ना कहीं आरएसआई के साथ घूमना पड़ता है, क्योंकि जो आरएसआई बना है या फिर कोई भी इंडिकेटर होते तो प्राइस बेस्ड है, यानी कि जो प्राइस बोलेगा वही इंडिकेटर को करना है, सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं ये घूम जाता है। लेकिन इसके बेस पे ट्रेड कैसे बनता है, आपको जहां पे कंफर्मेशन मिले, मान लो एक जगह पे है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई नीचे जा रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर ट्रेंड में है, आरएसआई नीचे क्यों जा रहा है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर कोई भी प्रकार की यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है और ये कभी भी वीक पड़ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि डाइवर्जेंस देखते ही मैं सेल कर दूंगा? हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस देखी, हमने बोला सेल कर दिया, लेकिन दो और ऊपर चला गया और डाइवर्जेंस बनाएगा। डाइवर्जेंस कितने लंबे चलेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर वहां पे कुछ आपको पैटर्न दिख रही हो, जो हमने पैटर्न चार्ट की सीखी थी, आपको कोई स्पेसिफिक कैंडलस्टिक दिख रही हो, तो आप उसके बेस पे आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका जो सौदा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि कोई सिग्नल तो मिलना चाहिए। सीधा ओनली आरएसआई के बेस पे ट्रेड नहीं होता सर। हाँ, उससे आपको चार्ट का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे ये वीकनेस है। अगर प्राइस जो है नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस नए नए लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई तो नए हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, इसका मतलब जो गिर रहा है उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, आज नहीं तो कल ये वापस घूमने वाला है। लेकिन अगर वहां पे हमको कोई ना कोई चार्ट पैटर्न मिलती है, ट्रेंड लाइन हो गया, कोई बुलिश एंगल्फिंग हो गया, कोई भी प्रकार की पैटर्न, फिर अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ऑलमोस्ट हम बॉटम या टॉप के आसपास इसको बाय या सेल कर पाते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सर, इसको आप समझते नहीं कितना भारी भरकम चीज है ये। अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं और दिखाऊं, यहाँ पे आपको आपके इंडिकेटर के अंदर जाना है, वहां पे आपको सिंपल लिखना है आरएसआई, आपके सामने आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए आपके सामने यहाँ पे 70 और 30 का बैंड बना हुआ है। हम इसके ये प्राइस के ऊपर नहीं लगता, प्राइस के नीचे लगता है। देखिए सर, अब मैं इसके बैंड की सेटिंग में जाऊंगा। पहली बात, क्या हमको यहाँ पे किसी प्रकार की बैंड की नीड है? हमको यहाँ पे सिर्फ देखना है डाइवर्जेंस। तो पहली बात, ये जो लिमिट लगी हुई है उनको निकाल देना है, हमको किसी भी तरह की लिमिट नहीं चाहिए। ये जो प्लॉट लाइन है इसको थोड़ा काढ़ा कर देंगे, जिससे हमको क्लियर कट डाइवर्जेंस या फिर कुछ दिख सके। बैकग्राउंड का हमको कोई काम नहीं है। ये आपके सामने आ गया आरएसआई, जहां पे किसी भी प्रकार का बैंड नहीं बना हुआ है। हमको सिंपल क्या देखना है कि जो प्राइस मूव कर रहा है, क्या आरएसआई उसके साथ मूव कर रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा एक चीज कि जो प्राइस है वो तकरीबन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन उसी के सामने जो आरएसआई है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। देखिए प्राइस नए हाई बना रहा है, यहाँ पे देखिए जो प्राइस का ये हाई था तब आरएसआई का ये हाई था, प्राइस ने ये हाई बनाया, आरएसआई ने उसके नीचे हाई बनाया। देखिए फिर प्राइस ने नया हाई बनाया 2 दिन पहले और आरएसआई ने नया लो बनाया उस हाई के नीचे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसके अंदर किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ नहीं है, ये लंबा नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पे जब भी हमको कोई सेलिंग का सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 90% से भी ज्यादा हमको मिल सकती है। लेकिन किसी भी पैटर्न के कंफर्मेशन के अलावा सिर्फ आरएसआई पे ट्रेड आपको नहीं करना, क्योंकि आपको कंफर्मेशन तो यहाँ भी मिली थी कि भाई नया हाई नहीं बना, लेकिन डजंट मीन कि वो स्टॉक नीचे आ गया। हमको कंफर्मेशन मिलती है फिर ही ट्रेड करना है। आपको मैं और भी चार्ट दिखाता हूँ आपके सामने। ये आपके सामने रिलायंस का चार्ट आ गया, आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइस जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है, लेकिन उसी के सामने जो आरएसआई है वो तो भाई साहब नीचे की ओर काम कर रहा है। देखिए आरएसआई नीचे की ओर काम कर रहा है। रिलायंस ने यहाँ पे ये हाई बनाया, उस टाइम पे इसका ये हाई था, उसने नया हाई बनाया, तब यहाँ पे कोई नया हाई नहीं बना। ये और कल के दिन नया हाई बनाया, आज के दिन नया हाई, लेकिन फिर भी जो पुराना वाला हाई था 1400 के ऊपर जो था, वो 1500 वाले हाई पे भी आरएसआई किसी भी तरह की स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। एक और चार्ट देखते हैं, ये देखिए डीएलएफ लिमिटेड, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये प्राइस है, ये प्राइस ने नए नए लो बनाने स्टार्ट कर दिए। ये एक लो पे आई प्राइस, तब यहाँ पे आरएसआई ने ये लो मारा, अब प्राइस और गिरी। अगर प्राइस गिरते तो आरएसआई को गिरना चाहिए, लेकिन आरएसआई नहीं गिरा, उसने नया हाई बनाया लो के सामने।
ये प्राइस और गिरी, आरएसआई और ऊपर आया, ये और गिरी, ये और ऊपर आया। यहां पे इसने क्या दिखाया, देखिए आपने यहाँ पे आरएसआई, ये जो प्राइस है वो कंटिन्यूस गिरती रही यहां तक, देखिए। और उसी के सामने जो आरएसआई वो ये लो बनाने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाती रही, देखिए। क्या ये डाइवर्जेंस है? आंसर इज यस। जब भी यहाँ पे देखिए एक था रेजिस्टेंस, ये आया ब्रेकआउट, और यहाँ पे आरएसआई के बेस तो हमको मिल गया था कि भाई यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है डाउन वाला तो वो तो वीक हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री ले सकते थे, देखिए। और कितना मस्त चला वो, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था नीचे का वो पूरा का पूरा वीक था। ये देखिए उसके सामने सेम चीज, जो प्राइस है वो नए लो बना रहा है, उसी के सामने जो आरएसआई है वो अपने नए हाई बनाने की ओर लगा हुआ है, देखिए। यहाँ पे दिख रही क्लियर वीकनेस की, जो डाउन की ओर आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस हो रही है। और आरएसआई डाइवर्जेंस की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सभी टाइम फ्रेम के अंदर सेम वर्क करता है। किसी भी टाइम फ्रेम में लगा दीजिए, चाहे सेकंड का चार्ट लगाओ, चाहे मंथली चार्ट लगाओ, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो अबाउट 90% है। मैं आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ, ओवरसोल्ड वाले ओवर ये वाले लेवल नहीं, वो बच्चों के लिए है। एक्चुअल यूज आरएसआई का ये है कि अगर आप प्राइस, सीधी बात, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ दिखाएगी हमको आरएसआई कि भाई इसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर वही काम नहीं कर रही तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैपिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा रहा है। एक और लास्ट चार्ट देख लेते हैं, ये है बजाज फिनसर्व का चार्ट। आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे नया हाई बनाया, देखिए। लेकिन सेम टाइम पे जो आरएसआई है उसने नया हाई नहीं बनाया, वो कंटिन्यूअसली नीचे की ओर ही शिफ्ट कर रहा है। और ये यहाँ पे वीकनेस भी कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे? आंसर इज नो। जब तक किसी भी तरह के आपको चार्ट की कंफर्मेशन नहीं मिलती, हमको यहाँ पे किसी भी तरह का सौदा इनिशिएट नहीं करना है। लेकिन जब कंफर्मेशन मिल जाए आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। आप अपनी ओर से बहुत चार्ट फाइंड कीजिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट फाइंड कीजिए। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।